जंगल में बारिश शुरू हुए कई रोज गुजर गए थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही होती हैं, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। लंबे समय तक बारिश होने के कारण से तमाम पंछियों के घरों में दाना तकरीबन ख़त्म हो गया था। ऐसे में नन्ही चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने बहुत सारे चने के दाने अपने घर में जमा किए हुए थे और वो अपने घर में बहुत महफूज और मुतमईन थी। बच्चों, तुम मुझसे रोज पूछते थे कि तुम ये दाने क्यों इकट्ठे कर रही हो। अब देखा तुमने, कई दिनों से बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हमारे घर में कम से कम इतने दाने हैं कि हम ये बारिश के दिन आसानी से गुजार सकेंगे। जिंदगी गुजारने के लिए हमें बहुत मेहनत करना होती है। अच्छे दिनों में बुरे दिनों का ख्याल रखना होता है। मैंने ये सब कुछ अपने बड़ों से सीखा है और तुम अब मुझसे सीखो। वो ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं कि किसी ने उनके घर के दरवाजे पर बहुत जोर जोर से दस्तक देनी शुरू कर दी। मम्मा, ये कौन है इतनी बारिश में? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ। कौन है? मैं कौवा हूँ, आपके पास ही बेरी के दरख्त पर रहता हूँ। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ चालाक कव्वे, तुम क्या चाहते हो? मैं बहुत मजबूर हो के आपके घर आया हूँ। मेरे बच्चे और बीवी भूखे हैं। ऐसे में अगर आप कुछ खाने को दे दें तो आपकी बहुत भलाई होगी मुझ पर और मेरे ख़ानदान पर। वो बहुत मजबूर है मम्मा, आप उसकी मदद करो। हमारे पास तो खाना है, हमें उसकी मदद करना चाहिए। मैं देखती, मुझे तुम्हारा सब पता है। मेहनत करते नहीं हो अच्छे दिनों में, और जब बारिश का समय आता है तो तुम ऐसे ही हर साल मांग कर गुजारा करते हो। अब भी मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं कभी तुम्हारी मदद ना करती। जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये लो, कुछ चने के दाने ले जाओ, इससे तुम्हारे बच्चों का पेट भर जाएगा। धन्यवाद, मुझ पर ये एहसान है आपका। और कौवा कुछ दाने लेकर पास में ही अपने घर चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया, कुछ दाने क्या दिए मुझे सबक ही सिखाने लग गई। क्या कह रही थी? यही कि तुम काम नहीं करते, अच्छे दिनों में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते। थे, तुम छोड़ो इसकी बातें। 2-4 दिन गुजर जाएंगे, बारिशें रुक जाएंगी, फिर कौन पूछेगा इस चिड़िया चिड़िया को वो चने के दाने खाकर सो जाते हैं। अगले दिन कौवा फिर परेशान था कि रात तो गुजर गई, अब क्या खाएंगे। सारा दिन ऐसे ही गुजर गया और बारिश लगातार होती रही और फिर शाम हो गई और कौवे के बच्चे फिर से खाने को कुछ मांग। बोलने लगे? आप फिर से जाइए चिड़िया के पास, शायद वो फिर से हमारी मदद कर दे और कुछ खाने को दे दे, मुझसे नहीं सुने जाते। तो फिर क्या करना होगा? उसके घर में चने के काफी सारे दाने हैं। रात को जब वो सो जाएंगे तब मैं चोरी कर लाऊंगा हाँ ठीक है। और ऐसे वो भूखी सो जाएगी और हम पेट भर कर। और कौवा रात गहरी होने का इंतजार करने लगता है। लगता है चिड़िया सो गई है, अब तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, मैं जाता हूँ। और कौवा धीरे से खिड़की में चिड़िया के घर घुस जाता है। चने के दानों का तो उसे पता ही होता है और वो जाते ही चने के दाने चुराने लगता है। ऐसे ही बेख्याली में कौवा जब चने के दाने चुरा रहा होता है तो उसकी पूंछ दिए के साथ लग जाती है और कौवे की पूंछ को आग लग जाती है और कौवा शोर मचाता है। हाय मेरी पूंछ, हाय मेरी पूंछ। इससे चिड़िया की आंख खुल जाती है और वो जल्दी कौवे की पूंछ को लगी आग बुझा देती है। कौवे के पास कहने को शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन चिड़िया फिर भी कुछ चने कौवे को दे देती है। ये तुम्हारे बच्चों के लिए, और हाँ, घर जाकर अपनी पूंछ पर मरहम पट्टी ज़रूर करवा लेना।